बहुत कंप्लेंट करती थी परमात्मा को, मैं बहुत कंप्लेंट करती थी कि आप हमेशा ऐसे करते हो, जब भी मेरी बस आती है आप मेरे सामने से। आपको मैं बताऊं तो अब मुझे समझ आया कि मैं गलती कहाँ पे कर देती थी वहां पे। उस समय मैं क्या गलती कर रही थी, मैं बार बार अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें फीड कर रही थी, वही चीजें डाल रही थी। हाय, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर हम एक झूठ को 100 बार भी बोल देना तो सच हो जाती है ना? सुना है ना ये? तो जी आज उसके ऊपर बात करेंगे कि अगर आप एक झूठ को भी 100 बार बोल दो तो वो सच हो जाती है। क्यों? अब यहाँ पे मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। 100 बार अगर आपने एक झूठ को भी बोल दिया, ठीक है, तो आप उस रियलिटी को पालोगे। मजा आ रहा है ना सुन के? बस यही करना है आपको। आपकी कोई भी विश है, कोई भी चीजें हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव करना चाहते हो, से 100 टाइम्स आपको 100 बार बोलना है उसको। ठीक है? आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, बोलना स्टार्ट कर दीजिए। शब्दों में इतनी बड़ी ताकत है कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बट आपने ये अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि एक झूठ को भी 100 बार बोल दिया जाए तो वो रियलिटी बन जाती है। बस 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 इसी को याद रखना है, क्योंकि हम ये बहुत बार सुनते आए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है कि अगर हम एक झूठ को भी 100 बार बोल दे तो वो सच बन जाता है। अब आपको क्या करना है? अपनी एक पिक करनी है, कोई भी मैनिफेस्टेशन, उसको 100 बार बोलना है। कब तक बोलना है? जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती है। फिर देखो खेल। पर पर इसमें आपको ये रखना है ध्यान कि आपको नेगेटिव नहीं होना। ठीक है? आपको क्या बात याद रखनी है? मेरे बड़े बुजुर्गों ने क्या बोला है? एक झूठ को भी 100 बार बोल दोगे तो सच हो जाती है ना? तो बस आपको यही याद रखना है। ठीक है? इससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा कि अगर मैं इसको बार बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगी, तो ये मेरी रियलिटी बन जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे समझाती हूँ। मैं जब स्कूल जाती थी ना, आपको बताऊं, मैं 9th 10th क्लास में, ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मतलब हम यहाँ पे सीटीयू की बस लेते हैं। तो जो मेरे घर से डिस्टेंस था ना मेरे स्कूल का, तो वो हार्डली रहा होगा 4-5 किलोमीटर का दूर का रहा होगा। ठीक है? तो उस टाइम सुबह मेरे पापा अपने ऑफिस चले जाते थे और फिर मेरे को मेरा भाई अपना कॉलेज चला जाता था, मेरे को छोड़ने के लिए कोई नहीं होता था। तो मेरे पापा ने बता दिया था कि सीटीयू में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बसेस में जाते, तो आप उसमें चल जाना। एक दो बार बता दिया था कि ऐसे जाना, ये जाना। कोई थोड़े से हमारे से बड़े भी थे तो उनके साथ भेज दिया था, मैं जाने लगी। ठीक है? पर क्या होता था कि जो थोड़े दिनों तक तो बड़े जो लोग होते थे, मतलब जो हमसे बड़े होते थे ना, वो +2 में होते थे, +1 में होते थे। तो जो हमारे सीनियर्स होते थे वो क्या करते थे, थोड़े दिनों तक तो हमें गाइड कर देते थे। ठीक है? कि हाँ ऐसे आना है, ऐसे जाना है, ये करना है, वो करना है। फिर बाद बाद में ये होता था कि उनके खुद के फ्रेंड सर्कल्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, तो वो जो जूनियर्स होते थे ना उनको थोड़ा सा इग्नोर कर देते थे कि अब इनको पता लग गया है कि कहाँ स्टॉप में उतरना है, कहाँ चढ़ना है, तो उनको इतना ही उन्होंने बता दिया था। ठीक है? तो वैसे तो उनके लिए भी शुक्रिया कि उन्होंने इतना तो बताया हमें। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ जो हुआ ना, यहाँ से मैं आपको सच में बता रही हूँ। मैंने क्या किया, जब भी मैं स्कूल के लिए, मतलब एक जो बस आती थी, सीटीयू की बसेस आती रहती थी वहां से, तो जो हमारे यहाँ से थी ना वो बहुत लेट आती थी, मतलब आधा घंटा में वेट करना पड़ता था। ठीक है? कई बार ऐसा होता था कि एक दो बसेज ही आती थी वहां से, क्योंकि हमारा रूट तो बहुत दूर था। तो ऐसा होता था कि वो उस साइड को जाती कम थी, हमारे इधर को बहुत कम आती थी, पंजाब साइड में बसेस बहुत कम आती थी। तो हमारी ना दिक्कत होती थी, हमेशा दिक्कत होती है, आधा घंटा लेट, ये 1 घंटा लेट हो जाती थी कभी बसेस, कभी एक ही दो दो बसेस चलती थी, वो खराब हो जाती थी। तो उस समय क्या हुआ था कि अब पापा बोलते थे कि तो जाओ तुम, अब हम तो चल पड़ते थे वहां से, घर से जल्दी भी निकल जाते थे। होता ये था कि बस में जैसे होता ना कि चलो बस मिल जाएगी है, बस कई बार ऐसा होता था कि हमारे सामने से निकल जाती थी। इतना मतलब हमारे, मैंने कहा यार क्या यार, बस निकल गई, है ना? बस जब हम घर से भी निकलते थे ना, बस यही थॉट लेके चलते थे कि कहीं बस ना निकल जाए, कहीं बस ना निकल जाए, कहीं बस ना निकल जाए। और इतनी बार बस हमारी आंखों के सामने से निकली है ना,
थाउजेंड ऑफ टाइम, मतलब थाउजेंड का बहुत ज्यादा, है ना। तो फिर उसके बाद ना, जब छुट्टी के टाइम पे भी ऐसा होता था कि बस जब निकलते थे ना वहां से स्कूल से, तो भी ऐसा लगता था कि बस ना निकल जाए, बस ना निकल जाए, और वो बस निकल जाती थी। ओ बस निकल जाती थी। शब्दों का खेल देखो। हम बोलते थे कि हम बस ना निकल जाए, ठीक है, जब स्कूल जा रहे होते थे कि लेट ना हो जाए, बस ना निकल जाए, यूनिवर्स भी उसी के हमारे सामने से निकालता था बस। ऐसा होता था। और मतलब वो बस वाले भी फिर बस रोकते नहीं थे, वो बोलते थे या तो तुम टाइम पे पहुंच जाओ, और हम टाइम पे भी पहुंचने की कोशिश करते थे, तो वो खुद ही जल्दी आ जाते थे। ऐसा ऐसा मतलब ऐसा हुआ हमारे मेरे साथ तो बहुत बारी हुआ। तो फिर क्या होता था कई बारी, जैसे मैं ना ऑटो लेके वहां तक आ जाती थी, वहां से भी पैदल आना पड़ता था, ठीक है। तो जब तक मैं वेट करती रहती थी, तब तक बस आती नहीं थी, और जब मैंने ऑटो ले लिया उसके पीछे बस आ गई। मैंने कहा यार, और यही मेरे माइंड में चलता था कि अब मैं ऑटो पकड़ लूंगी और बस आ जाएगी, देखना अभी बस आ जाएगी। अब वही चीज यूनिवर्स ने कर दी, कर तथास्तु, जो तू सोच रही है तू वैसा ही कर, जो तू बोल रही है वैसा ही चल। तो ये होता है हमारे शब्दों की ताकत। और मैंने इतनी बार मिस करी है ना बसेस, मतलब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे माइंड में, मेरी बातों में वही चीज चलती रहती थी, वही चीज चलती रहती थी, वही शब्द चलते रहते थे, वही माइंड सेट में चीजें चलती रहती थी कि यार मैं लेट हो जाऊंगी, मेरी बस छूट जाएगी। यही हुआ मेरे साथ, यही हुआ, और मुझे समझ नहीं आता था। और मैं कई बार ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, रोने लग जाती थी, क्योंकि बहुत मतलब मुश्किल से मिलती थी वो उस टाइम बस भी, है। तो बहुत ज्यादा मुझे ना एकदम गुस्सा आने लग जाता था कि क्या परमात्मा, आपको पता नहीं है 2 मिनट नहीं वेट करवा सकते थे बस वाले से। हम ऐसे ऐसे बातें करते थे उस समय। तो अब जाके समझ आया कि ऐसा क्यों होता था। बिकॉज मैंने उसको इतनी बार रिपीट कर दिया था, इतनी बार रिपीट कर दिया था कि वो होना मेरे साथ तय था। क्योंकि जब मैं बार बार बोलती थी ना, मेरी बस ना लेट हो जाए, मैं स्कूल पहुंचने में लेट ना हो जाऊं, ये ना हो जाऊं, वो ना हो जाऊं, तो उसने क्या बोला, तथा अस्तु। उस परमात्मा ने क्या बोला, यूनिवर्स ने बोला तथा अस्तु, यही हो रहा है तेरे साथ। अब परमात्मा ये नहीं देखता बच्चा है, ये है, वो नहीं, वो आपकी अलाइन, आपकी एनर्जी से अलाइन करता है, ठीक है। तो मैं बहुत कंप्लेंट करती थी परमात्मा को, मैं बहुत कंप्लेंट करती थी कि आप हमेशा ऐसे करते हो, जब भी मेरी बस आती है आप मेरे सामने से, आपको मैं बताऊं, इतनी दूरी में होती होंगी मैं बस, और मेरे सामने से बस चल जाती शू मतलब मेरे को इतना गुस्सा आता था मैं उस समय। तो अब मुझे समझ आया कि मैं गलती कहाँ पे कर देती थी वहां पे। उस समय मैं क्या गलती कर रही थी, मैं बार बार अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें फीड कर रही थी, वही चीजें डाल रही थी, और अपने शब्दों से, सबसे ज्यादा तो अपने शब्दों से कर रही थी। मेरे साथ कोई फ्रेंड होती थी ना, मैं बोलती थी देख देख यार, अभी देख हम ऑटो में बैठेंगे ना, अभी बस आ जाएगी पीछे से, और वो भी बोलती हाँ यार यही होता है हमारे साथ, हमेशा यही होता है। पावर, वर्ड्स की पावर, आप जितना जो जो बोलोगे ना, वो आपके साथ होगा। तभी हम बोलते हैं ना, जब हम दुखी होते हैं तो हम और दुखी क्यों होते हैं, बिकॉज हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। रिपीटिशंस ये एफर्मेशंस बन जाती हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, ये एफर्मेशंस बन जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता। और वही चीज हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं वर्ड्स, मतलब आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, वो आपकी वर्ल्ड बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। तो आपने वर्ड्स को बहुत ही, मतलब ये बहुत मैजिकल होते हैं। आपको चाहे आप अनजाने में बोलो, चाहे जानबूझ के बोलो, चाहे जैसे मर्जी बोलो, ये अपना काम दिखाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स का काम है तथास्तु करना, जो आप बोल रहे हो उसको पूरा करना। अब आप अच्छा बोलो, आप नेगेटिव बोलो, आप पॉजिटिव बोलो, इट्स अप टू यू। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया खुद का। तो ये मैं तब समझी थी जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई थी, और तब मुझे लगा ओहो, मैं ये मिस्टेक कर रही थी। गलती परमात्मा की नहीं थी, गलती मेरी थी कि मैं मिस्टेक कर रही थी, बार बार उस चीज को रिपीट करके मैं मिस्टेक कर रही थी। आपसे, आप लोगों ने भी बहुत बचपन में जाना कितनी ऐसी मिस्टेक करी होंगी। अब आपको समझ आएगा कि अच्छा, ये मेरे बोलने से, ये मेरे शब्दों की ताकत से ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, आपकी कोई भी चीजें हो, रिपीट इट 100 टाइम्स। क्योंकि एक झूठ को अगर आप 100 बार भी बोलते हो तो वो सच हो जाता है। तो अगर वही आपका एक मैनिफेस्टेशन को आप 100 टाइम्स भी बोलोगे तो वो रियलिटी बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो वो कब तक करना, जब तक आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल जाते। ओके, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय।
राधे कृष्णा।